क्या पत्रकारों को आवास मिलना चाहिए? क्या वकीलों को आवास मिलना चाहिए? क्या पुलिसकर्मियों को महंगाई भत्ता अतिरिक्त मिलना चाहिए? क्या पुलिसकर्मियों को उनको भी आवास मिलना चाहिए? ये मैं नहीं कह रहा। दुर्ग लोकसभा में एक जो स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी है जिनका नाम बलदेव साहू है, उनका छाप जो है कांच का गिलास है। उनके द्वारा प्रेस वार्ता में कुछ इस प्रकार जो जनसेवक है, जो कार्यकर्ता है, जो अन्य संस्थाओं में जो कार्यरत है, उनके लिए ये सब योजनाएं लाने वाले हैं, ये उनका प्रेस वार्ता में कहना है। मेरा नाम बलदेव सिंह साहू है। मैं दुर्ग लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है कांच के गिलास है, जो 20 नंबर पर है। मैं निम्नलिखित बिंदुओं पर अपना इस लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ, जिसमें पहला मुद्दा है जो विधानसभा में SC ST का जो 50% का जो आरक्षण जो अभी लंबित है, उनको मैं जीत के आने के बाद पूरा 100% उसको लागू कराने का पुरजोर मांग रखूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दूसरा है गांव में जो कच्ची मकानों हैं उसको स्मार्ट सिटी के तर्ज पर गांव, क्योंकि भारत जो एक गांव का देश है, हम चाहते हैं कि जो गांव में जो झुग्गी झोपड़ी है उनको एक स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील करने का भरपूर प्रयास करेंगे। और जो शहरों में जो झुग्गी झोपड़ी है उनको भी जो मितानिन दीदी जो है और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता सहायिका है, उनको तो काम इतने सारे दे दिया जाता है कि बहुत सारे काम दिया जाता है, लेकिन काम के आधार पर उनको जो उनको मानदेय मिलना चाहिए सर, वो बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि जो जब हम जनता हमको आशीर्वाद देता है और हम यदि कहूँ शासन भेजते हैं हमको जनता की सेवा करने के लिए, तो हम चाहते हैं कि मितानिन दीदियों को एक सम्मानजनक वेतन मिले, जिससे अपना जीवन यापन जो अच्छी तरीक़े से कर सके। अभी जो वर्तमान में दे रहा है बहुत कम है, बहुत कम भाइयों एवं बहनों हैं और वकील जो हैं उनके लिए हम चाहेंगे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में बात रखेंगे कि उनको एक कुछ भूखंड दिया जाए या उनको लिए आवास निर्धारित कर दिया जाए, जिससे उनको भाइयों को रहने में सुविधा हो जाए। कृषि भी का जो MST जो लागू अभी जो बोल रहे कि नैनीनाथन आयोग का जो रिपोर्ट रखा है, वो जो MST रेट का जो है, उनको वास्तव में किसान की हमें जो बात कहें कि उनको वास्तव में उनकी आय बढ़े या उनके जीवन स्तर बढ़े, क्योंकि किसान जो है इतना मेहनत करने के बाद वो उतना आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाते, क्योंकि उन लोग इतना गर्मी बरसात ठंड हर चीज़ में करने के बाद हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं, और वही किसान यदि दुखी हो तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम किसानों को फसल के उचित दाम दिलाने के लिए हम MST जो लागू कराने का पूरा दमदारी के साथ वहाँ पर बात अपने को रखेंगे सर। का जो हसदेव जो जंगल की जो कटाई किया जा रहा है, जो आज सरकार के द्वारा जो दिया गया है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और बहुत सारी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। हम इनके चाहेंगे इनकी मांग हो, और यदि जो दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और उनको जेल भी भेजने का हम पुरजोर वहाँ पर बात अपने रखेंगे। मैं GST मुक्त करूँगा, जिससे कि महंगाई कम हो सके। सरकार ने तर्क दिया था कि हम GST लाएंगे तो सरकार का एक मूल्य निश्चित होगा पूरे देशों में, लेकिन वास्तव में यदि धरातल में दिया जाए तो GST तो लागू कर दिया है, लेकिन GST की आड़ में जो व्यापारी, जो बड़े व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी नहीं, बड़े व्यापारी जो इसमें अपना अधिक से अधिक लाभ कमा रहे हैं, और उसका जो भार जो है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है सर, उनको GST में राहत दिया जाए। और नौवां है जो BSP जो भर्तियाँ जो हैं, वो क्या है भाई, छत्तीसगढ़ है, यहाँ का हमारा साधन है, संसाधन है, ज़मीन है, हर चीज़ हम लोग दे रहे हैं। तो हमारे जो किसान भाइयों को जिस ज़मीन दिया है, उसमें ये एग्रीमेंट हुआ था कि भाई स्थानीय लोगों को हम रोजगार देंगे, और आज इतना दिनों हो गया है, नवयुवकों को ना नौकरी दे रहा है ना कुछ नहीं। बाहर से आदमी भर्ती ला लिया जाता है और उनको रख दिया जाता है। कुछ है जो 100% डिमांड है, 100% में जो 70% स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, और जो टेक्नीशियन रूप से अपन जो छत्तीसगढ़ में नहीं है उनके लिए भी व्यवस्था करना चाहिए। और जो थोड़ा बहुत है जो 30% जो बता रहा हूँ, वो बाहरी भर्ती लिए ना, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यहाँ तो पूरे ही दाल में पूरी काला है। तो हम चाहते हैं कि जो स्थानीय जो नवयुवक बेरोजगार जो भाई हैं, उनको एक मात्र अपना छत्तीसगढ़ में जो अपने जो विधान लोकसभा में जो आते हैं BSP प्लान जो है,
तो हम चाहते हैं कि वहाँ स्थानीय लोगों को नौकरी दिया जाए। उनके लिए पुरजोर विरोध करेंगे और पहले भी विरोध करते आ रहे हैं और आगे भी कार्रवाई उनके ऊपर करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। महंगाई भत्ते व गरीब भत्ते के लिए आवास के लिए उनके लिए भी आवाज़ उठाऊंगा कि भी जो हमारी सेवा करते हैं और जो सेवा कार्य में लगे हुए हैं, हम उनको चाहते हैं कि पुलिस वाले की भी महंगाई भत्ते व अन्य भत्ते, गरीब भत्ते आदि आवास वगैरह उनको मिलना चाहिए। उनके लिए भी एक निश्चित ज़मीन मिले जिसमें वो अपना मकान या निवास कर सके। जीतूं या हारूं, नगर निगम क्षेत्र में जो भी स्थानीय मुद्दा होगा वह भत्ता व महंगाई भी उनको भी मिलना चाहिए। जो नगरीय निकाय चुनाव में जो कर्मचारी जो लोग रहते हैं उनको भी महंगाई भत्ता और मिलना चाहिए। उनके लिए भी मैं भरसक प्रयास करूँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो कि सेंट्रल कर्मचारियों मुद्दा मेरी सर कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंट्रल कर्मचारियों की जो पेंशन है सर उनको बंद कर दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि भाई जो देश की सेवा कर रहे हैं तो उनको पेंशन जो अंतिम समय उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वही उनकी सहारा होता है। एक नेता जीतने के बाद जिंदगी भर पेंशन पाता है, लेकिन एक जो सेवा कार्य कर रहा है उनको तो कम से कम पेंशन तो मिलना चाहिए। देश की सेवा कर रहे हैं भाई तो उनको पेंशन मिलना चाहिए। हम इसके लिए पुरजोर प्रयास करें। धर्म की टोल फ्री जिसमें वो पत्रकार भाई लोग रहते हैं या समाज सेवा जो समाज कार्य में लगा हुआ है उनको टोल टैक्स में फ्री करना चाहिए। और जो टोल टैक्स के माध्यम से जो गायों का जो तस्करी होता है उनका यदि पाया जाता है तो उनकी जो सदस्यता है जो उनको दिया जाता है, जो उनको अथॉरिटी रहता है, उनको हम चाहेंगे उसको ऐसे लोगों को उनकी तुरंत निरस्त करवाएंगे सर। ये हमारे पूरा प्रयास हो रहेगा 100%।